नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खूब मेहनत से, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और कोर्स करते रहिए। सभी क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, सब कोर्स यहीं से आएगा। अब देखो ध्यान से, पिछली वीडियो में एक सवाल हमने थोड़ा सा एक माइनस की गलती हो गई थी, उतार लिया था उसमें, तो वो पहले कराते हैं हम पहले, उसके बाद में कोर्स का करते हैं। आगे के लिए बातें बाद में करते रहेंगे। अब देखो ध्यान से सुन लो, जो सवाल था यहाँ पर माइनस ले लिया था, यही माइनस, तो वो ये कमी थी, तो वो सही से कर दिया है। तो सवाल नंबर पहले का छठा, तो ये है अब सही। तो इसका डैश निकालेंगे हम, ए डैश। तो डैश क्या होगा बताया था तुम्हें, परिवृत आव्यूह। इस पंक्ति को स्तंभ बना दोगे, इस पंक्ति को दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया, ये आ गया। आई मतलब ये 3/3 का है, अगर ना भी दे रखा हो तो हमें आई ए जितने क्रम का हमें ए दे रखा होगा, जितने ऑर्डर का हमें ए दे रखा होगा, उसी ऑर्डर का हमें आई बनाना होता है। ठीक है, तो हम ए डैश ए निकाला हमने, ये दे रखा है, फिर हम बाद में तुलना कर देंगे, पहले इसका मान निकालते हैं कितना आता है। तो देखो ए डैश 0x 2y माइनस y z माइनस z। ध्यान से देखो, अब ये है x a 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। यहाँ से देखो गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करी 0, इसकी इससे गुणा करोगे x स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करोगे x स्क्वायर, आ गया। इसकी इससे गुणा करी 0, इसकी इससे गुणा करोगे xy, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस का xy। ध्यान से देखते रहना, इसकी इससे गुणा करोगे 0, इसकी इससे गुणा करी माइनस का xz, और देखो इसकी इससे गुणा करी प्लस का xz। आ गया, एक पंक्ति के हो गए, एक पंक्ति से सभी कॉलमों को हमने कर ली, सभी स्तंभों को। अब दूसरी पंक्ति से शुरू से करोगे, इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करेगी xy, इसकी इससे करी माइनस का xy। ध्यान से, इसकी इससे गुणा करी 4y स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करी y स्क्वायर, और इसकी इससे गुणा करी प्लस का y स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करी 2yz, इसकी इससे गुणा माइनस का yz, और इसकी इससे गुणा माइनस का yz। आगे अब देखो, इसकी इससे गुणा करी 0, इसकी इससे गुणा करी माइनस का zx, इसकी इससे प्लस का zx। आगे इसकी इससे गुणा करी हमने 2yz, इससे माइनस का yz, और इसकी इससे माइनस का yz। इधर देखें, इसकी इससे गुणा करो z स्क्वायर, इसकी इससे प्लस का माइनस प्लस का z स्क्वायर, इसकी इससे फिर z स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये है, आ गया हमारा 2x स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 6y स्क्वायर, और यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आ गया हमारा 3z स्क्वायर। ये इसकी गुणा आ गई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का मिटाता हूँ मैं, अब जो दे रखा था उसको मैं बताता हूँ। देखिए xyz के मान पूछ रहा है। अब ये दे रखा है, इसे एक समीकरण मान लो, a डैश a इजकल टू I3। तो ये आया हमारा 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर बराबर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
अब तुलना करोगे, देखो इसकी इससे, ये इसके बराबर होगा 2x²। यहाँ देखो समीकरण 1 से इसका मान लगा दिया हमने। 2x² बराबर 1 होगा, x² बराबर 1/2 होगा, x बराबर प्लस माइनस का 1/√2 होगा। ठीक है। अब यहाँ से इसकी इससे करा 6y² = 1, y² = 1/6 और y बराबर प्लस माइनस √6। अब यहाँ से देखो ये इसके बराबर 3z² बराबर 1, z बराबर 1/3, z बराबर प्लस माइनस √3। ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है, सिद्ध कीजिए कि किसी आयु v के लिए यदि a सममित है, ठीक है, a सममित आयु है तो b डैश a b भी सममित होगा, और यदि विषम सममित है a तो b, देखो अगला है पहले का 8वां, देखो ध्यान से सुन लेना। b कोई आयु है, माना a, पहली कंडीशन, फर्स्ट केस फर्स्ट, ए एक सममित आयु है, ए एक सममित आयु है, सममित आयु है। तो सममित आयु के लिए मैंने बताया था इसका डैश जो है इसके बराबर होगा, नंबर 1 बात। अब हमें देखना है इसके लिए बी ए बी, ये एक सममित आयु होगा, ये सिद्ध करना है हमें, ये एक सममित आयु होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखो सममित और विषम सममित हमें सिद्ध करने पड़े तो हमें डैश लगा के देखना पड़ेगा। अगर डैश लगा के देखा, अगर वो बराबर आया उसी के आयु के तो वो सममित है, और माइनस के बराबर आया तो वो विषम सममित है। तो देखो दोनों कंडीशनों में अब हम इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर डैश लगाया। अब देखो ये यहाँ से शुरू करेगा, बताया था मैंने प्रॉपर्टी, ये और इसका आ जाएगा बी डैश का डैश। तो किस वाली प्रॉपर्टी से लगाया हमने, ए बी सी बताया था मैंने, तो यहाँ से सी बी ए डैश, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो ये तो हो गया बी डैश, ये ए डैश, और ये हो गया बी, किससे, बी का डैश, मतलब आयु का फिर परिवर्त का परिवर्त निकालोगे तो उसके बराबर ही आ जाता है। अब समीकरण 1 से देखो, ये क्या है, ए के बराबर है ये। अब ये जो है इसी के बराबर हो गया, तो लिखोगे अतः बी डैश ए बी एक सममित आयु है, ये सिद्ध हुआ। केस सेकंड, ए एक विषम सममित आयु, विषम सममित आयु है, तो इसका मतलब डेट इज, या डेट इज लगा लो, अर्थात डैश का बराबर बराबर माइनस का ए, समीकरण 2। फिर हमें यही देखना है ये कितना आएगा इस कंडीशन में। तो देखो बी का डैश, ए का डैश, बी डैश का डैश, तो देखो इसका डैश, इसका डैश, इसका डैश, किससे आया हमारा, ए बी सी का डैश बराबर सी डैश बी डैश, और ये ए डैश से। अब ध्यान से सुन लो, इसका मान तो हमने माइनस ए लगा दिया, और इसका ये हो गया। देखो एक तो ये इससे बी डैश का डैश बराबर बी हो गया, और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसका मान लगा दिया, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, बी डैश का ए बी, ये इसके माइनस के बराबर आ गया। तो इसका मतलब अर्थात बी डैश ए बी एक विषम सममित आयु, विषम सममित आयु, ठीक है, मिटाएं। ध्यान से सुनो अगला
मिटा देता हूँ। एक और है, फिर इसके बाद में इन्वर्स निकालना सिखाएंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा या रूपांतर विधि द्वारा। तो देखो ए बी समान क्रम के दो सममित आव्यूह हैं, ठीक है, ए बी समान क्रम के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का नमा ए बा बी सममित आव्यूह, ये दे रखा है। तो हमें पता है इसका डैश बराबर ए होगा और बी का डैश बराबर बी होगा। ये एक समीकरण, ये दो समीकरण। अब जिसको देखना है हमें कि वो सममित है विषम सममित है, उस पर हम डैश लगा के देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखना है हमें कि ए बी बी ए कैसा आव्यूह होगा। हमें तो अब इसके डैश लगाने के बाद ही पता चलेगा इसे बुखार है या नहीं। जैसे थर्मामीटर लगा के पता चलता है बुखार है या नहीं, तो ये डैश लगा के पता चलेगा कब ये सममित होगा या नहीं। तो देखो इस पे अलग, इस पे अलग एक प्रॉपर्टी बताई थी, a माइनस बी का डैश बराबर ए डैश और माइनस का बी डैश। देखो उल्टी वाली लगेगी इसका और यहाँ भी ये लगेगी। ये प्रॉपर्टी बताई थी ए बी का डैश बराबर बी डैश और ये ए डैश। अब ध्यान से सुन लो, समीकरण 1 से ए डैश ए है, बी डैश बी है, 1 और 2 से। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। समीकरण 1 व 2 से अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो ये जो है इसके माइनस के बराबर हो गया। तो देखो अतः ए बी माइनस का बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इनवर्स निकालना सिखाएंगे। इनवर्स थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एक इनवर्स आता है सेकंड विधि द्वारा, ठीक है। अब पहले हम वो अगले में आएगा सारणिक वाले में चैप्टर में। अब ये हम निकालते हैं यहाँ पर। अगर सिर्फ आता है कि इनवर्स निकाल के दिखाओ तो कैसी भी विधि से कर दो। मगर आ गया तुम्हारा प्रारंभिक रूपांतर विधि द्वारा करो तो ऐसी विधि से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना। अब ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं। अब हम इनवर्स निकालना सिखाते हैं। ध्यान से सुन लेना। इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स के लिए थोड़ी सी बात समझ लो तुम, ध्यान से सुन लेना बिल्कुल। देखो ये है ए और बी, या फिर ए बी की गुणा करी हमने और बी ए की गुणा करी हमने, ठीक है। दो आव्यूह हैं, एक ए है और एक बी है, उनकी गुणा हो सकती है। तो ए और बी का हमने गुणा करा, तो ए की गुणा और बी की गुणा, दोनों की गुणा करके निकाला। तो ए की गुणा करी बी से, बी की गुणा करी ए से, और ये वो आई आता है, आई आता है अगर। तो ध्यान से सुन लेना, एक इनमें आव्यूह है, एक उसका इनवर्स है। चाहे ए आव्यूह है तो बी उसका इनवर्स है, अगर बी आव्यूह है तो ए उसका इनवर्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए आव्यूह है तो ए इनवर्स जो होगा बी के बराबर होगा, ये वाला। अगर ए आव्यूह है, या बी आव्यूह है तो बी का इनवर्स बराबर तुम्हारा कितना होगा, ए होगा। कहने का मतलब ये है कि ए इनवर्स बी की जगह लगा दिया, या बी इनवर्स, यहाँ देखो यहाँ से बी का बाद में बताएंगे, या ए इनवर्स ए, ये आई के बराबर होता है, या फिर बी इनवर्स बी बराबर आई के बराबर होता है। मतलब किसी आव्यूह की उसके इनवर्स से गुणा करेंगे तो इकाई आव्यूह आता है। ध्यान से सुन लेना। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, हमने सिद्ध कराया था, ए की आई से गुणा करें, आई की ए से गुणा करें, वो ए के बराबर ही रहता है। आई की आई से गुणा करो तो वो आई ही रहता है।
आई का परिव्रत करें तो वो आई आता है, आई का इन्वर्स निकालोगे तो वो आई आता है। इतनी चीज़ें ध्यान से सुन लेना, कभी आ जाते हैं शॉर्ट में। आई का इन्वर्स निकालोगे तब भी वो आई रहेगा, और आई का डैश निकालोगे यानी परिव्रत निकालोगे तो वो भी आई रहेगा। तो देखो ध्यान से सुन लो, ये नोट कर लेना एक जगह, तो इन्हीं का यूज करेंगे हम, ठीक है। अब देखो सवाल समझो, सवाल समझने के लिए समझो, ध्यान से 2 सवाल सही से समझ लेना, कराऊंगा तो सभी ये जितने भी दे रखे हैं, मगर 2 समझ लेना तो तुम्हारा सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 ए बराबर दे रखा है 2 1 1 1, ध्यान से सुन लेना। तो आई जो होगा हमारा इसी क्रम में मानोगे आई, जिस क्रम में ये दे रखा होगा। तो हम जानते हैं ए बराबर आई इंटू ए, यही होगा। ए बराबर आई इंटू ए, आई की ए से गुणा करो या ए की आई से गुणा करो, यही होता है, ए के बराबर ही होता है। तो इधर ए का मान लगा लोगे, ध्यान से सुन लेना, इधर आई का मान लगा लोगे, इस ए का मान नहीं लगाएंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक स्तंभ में ऑपरेशन करना होता है हमें, और एक पंक्ति में ऑपरेशन करना होता है। अब ध्यान से सुन लेना, एक एक करके मैं बता रहा हूँ पंक्ति में और स्तंभ में ऑपरेशन कैसे करेंगे। अब जिसमें अगर हमने पंक्ति में ऑपरेशन कर लिया तो एंड तक हमें पंक्ति से ही करना पड़ेगा, और पंक्ति से करते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन लो, सबसे पहले बहुत गौर से सुन लेना, इस कोने पे हमें बन बनाना होता है। सबसे पहले हमें इस कोने पे बन बनाना होता है। इसको बन कैसे बना सकते हैं, या तो इसको उठा के इधर ले जाएं, ये बन दिख रहा है, या फिर इसमें इसको घटा दें, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये R1 है, पहली पंक्ति है, और ये R2 है, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है। तो क्या करें हम, जिसमें करना होता है उसे यहाँ लिखते हैं। R1 में करना है R1 ऑपरेशन, R1 में कुछ करना है हमें, तो R1 ऑपरेशन क्या करना है, R1 माइनस का R2, इसको घटा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, R1 ऑपरेशन R2, तो ये घटा दिया हमने। जितना काम इधर करना है हमें, जितना काम इधर करना इधर उधर करना पड़ेगा। इसमें से घटाया 1 बचा, इसमें से घटाया 0 बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। अब देखो इसमें से घटाओगे 1 बचा, इसमें से घटाओगे -1 बचा, 0 1। यहाँ तक बताओ कोई परेशानी हो तो नहीं है। तो देखो यहाँ अब जैसे ही यहाँ 1 बन जाए, ध्यान से लेना, जैसे ही यहाँ पर 1 हो जाए उसी के द्वारा इसको नीचे वाले को 1 करना है, उसी के द्वारा नीचे वाले को 0 करना है, इसी के द्वारा इसको 0 करना है। तो देखो अब क्या करें हम, अब करना है ऑपरेशन R2 में, R2 ऑपरेशन R2 माइनस का R1, R2 में हमें करना है R2 में से R1 घटाना है। इधर नहीं देखना, इधर देखना है हमें। अब देखो ध्यान से, ये 1 है और ये 0 है, इसमें से इसे घटाया 0 हो गया, इसमें से इसे घटाओगे तो ये 1 ही रहेगा, ध्यान से सुन लेना। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं करा हमने, इसमें से इसे घटाया माइनस का 1 हो गया, इसमें से इसे घटाओगे प्लस के 2 हो गया, और ये A आ गया। बहुत ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ 1 बनाना होता है, पहले से ही 1 है, यहाँ 1 बनाना होता है, अगर नहीं होता तो हम 1 बनाते, ठीक है। तो पहले से ही 1 है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर इसके द्वारा ही ये 0 करते हैं, पहले इसे 1 बनाते हैं, ध्यान से फिर सुन लेना, पहले इस कोने पर 1 बनाते हैं, उस 1 के द्वारा फिर नीचे वाले को 0 करते हैं, फिर यहाँ पर 1 बनाते हैं, तो उसके द्वारा हम यहाँ पर 0 करते हैं, तो यहाँ पर 0 करते हैं, पहले से तैयार है। तो देखो ध्यान से सुन लो, अभी हमने बताया था I बराबर A इनवर्स इंटू A, बताया था, A ये हैगा, I ये हैगा, तो ये A इनवर्स ही होगा। तो अर्थात A इनवर्स बराबर A की, अगर ये I बन जाएगा तो A की गुणा में जो आएगा वो क्या होगा, उसका इनवर्स ही आएगा, ये इसका आंसर है। फिर ध्यान से सुन लेना,
गौर से। पंक्ति आव्यूह मतलब ऑपरेशन जो लगाना है या तो कॉलम वाला लगाना है या फिर पंक्ति वाला लगाना है, एक लगाना है, बीच में चेंज नहीं करना है हमें। जिससे शुरू करोगे उससे ही एंड करोगे। अब ध्यान से सुन लेना। अब हमने पंक्ति वाला ऑपरेशन लगाया तो सबसे पहले यहाँ पर वन करना होता है हमें। तो जैसे ही यहाँ पर वन बना लिया घटा के जोड़ के, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ को उठा के, तो जैसे जैसे आगे मैं बताता रहूँगा। और फिर इस जैसे ही ये वन बन जाएगा उसके द्वारा इस नीचे वाले को जीरो करना है। तो जैसे ही जीरो करोगे तो ये आ गया। फिर इस कोने पे वन बनाना है, वन पहले से दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं। फिर इसके द्वारा ऊपर जीरो करना है, वो भी ऊपर से दे रखा था। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में और समझ में आएगा तुम्हारे। ये दे रखा है, देखो ध्यान से सुन लेना आप तुम। फिर समझो, इधर ए का मान लगाएंगे, इधर आई का ए ऐसे ही छोड़ेंगे। इधर लगा लिया हमने। ये कठिन लगता है, हमारा कठिन नहीं है बिल्कुल भी। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो भटक जाओगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप क्या है। सबसे पहले यहाँ वन बनाना होता है हमें, तो वन पहले से दे रखा है, कोई टेंशन ही नहीं है हमें। अब इसको वन देखते ही हमें नीचे वाले को इसको जीरो करना है। तो कैसे जीरो होगा, इससे कैसे जीरो होगा, क्या इसका दुगना घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, किस में करना है हमें, और R2 में। ये R2 है, R2 में ऑपरेशन करना है। R2 में करना क्या है, R1 का कैसे घटा दें, दुगना घटा दें। तो देखो ध्यान से, R1 में तो कुछ नहीं करा है, जिसमें कुछ नहीं करा है उसको तुम ऐसे ही लिख दो। अब इसमें करा था हमने, क्या करा, इसका दुगना घटाया तो ये आ गया जीरो। इसका दुगना कितना हो गया, 4। घटाओगे तो एक तो माइनस के पहले ही से एक 4 और आ गया, माइनस के 5 हो गया। अब आ जाओ इसका दुगना घटाओगे तो माइनस का 2, इसका दुगना घटाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये जो आ गया हमारे पास, मैंने बताया ना हर बार ये जरूरी नहीं कि बना आ जाएगा। अब ये आ गया तो इसको हम वन बनाना पड़ेगा, इससे नहीं बनाएंगे। इससे वन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो लाए थे हम, वो खत्म हो जाएगा। तो इसको हम भाग करके बनाओगे। ठीक है, तो भाग करके बनाएंगे तो क्या करें, हम इसमें भाग कर दें। R2 ऑपरेशन माइनस का 1/5 R2। ठीक है, तो करोगे। अब देखो ये हो गया 0, ये प्लस का बना गया 1 0। अब देखो माइनस के 1/5 तो 2/5 हो जाएगा। ये माइनस का 1/5 हो गया। ध्यान से सुन लेना ए। अब मैंने बताया जैसे ही ये वन बन जाए, जैसे ही ये हमारा वन आ जाएगा, जैसे ही हमारा वन बन के तैयार, उसके द्वारा इसको जीरो करना है हमें। तो ये जीरो कैसा होगा, R1, ये R1 है, R1 में से क्या करें, इसका दुगना घटा दें 2R2। यहाँ से तो कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ से ये दुगना घटाया 0 हो गया, ये 0 है, ये 1 है। अब ध्यान से सुन लेना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इसका दुगना करो, कितना हो गया 4। इसका दुगना 4/5 और 1 में से घटाओगे तो 1 माइनस का 4/5 ऐसे लिख दे रहा हूँ। चलो इसका दुगना करो, 0 में से घटाओगे 2/5। अगली लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा 0 1 0। तो यहाँ से हो गया, देखो 5 में से 1 गया 1/5, ये माइनस का 2/5, ये 2/5 और ये माइनस का 1/5 और ये a। फिर देखें हम, ये I और ये A इनवर्स इंटू A हो गया की तुलना, ऐसे लिख दो, की तुलना से करने पर तो A इनवर्स जो आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/5 माइनस का 2/5, 2/5 माइनस का 1/5। कठिन लग रहा हो तो बताओ मुझे। ऐसे ही करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे सभी सवाल। अब 3/3 का कराता हूं मैं, एक वीडियो और बनेगी बस, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, जितनी बड़ी बनेगी। अब देखें 2/2 का थोड़ा सा बड़ा है, और अगले चैप्टर में हम अगली विधि बताएंगे इनवर्स निकालने की। अगर सिर्फ आता है कि इनवर्स ज्ञात करो तो किसी भी विधि से कर सकते हैं हम, ठीक है। मगर आएगा क्या कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। देखो तो 1 मिनट, देखो ए बराबर दे रखा है, आराम से पढ़ते रहो, -2 -3 0 -5 2 0। अब देखो ये कितने बाई कितने का है, 3/3 का, तो आई कितने का भी होगा हमारा, आई भी 3/3 का होगा। ये तो अब तुम समझ ही गए होगे, ठीक है, इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब इतना तो आव्यूह के बारे में, जैसे ही आव्यूह हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारणिक उससे भी ज़्यादा सरल लगेगा हमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, सारणिक इससे भी ज़्यादा सरल लगेगा। ये हमें इनवर्स निकालना सही से आ गया तो सारणिक यही हमें ऑपरेशन करने होते हैं सारणिक में सिद्ध करने के लिए, तो ये समझ लेना ढंग से। अब देखो हम जानते हैं ए एक इधर ए का मान लगाओगे। अब इसको बहुत आराम से मैं कराता हूं और आराम से देख लेना, एक बार में समझ लेना। सवाल तो सब कराऊंगा मगर जो मेथड है एक बार में समझ लेना। ये आ गया, ध्यान से समझो। फिर हमारा सबसे पहले एक टारगेट रहता है कि ये वाला बन बनाना है, तो ये पहले से ही बन दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है हमें। नहीं दे रखा होता तो मैं बताऊंगा, एक सवाल बिना या नहीं दे रखा है तो वही बनाना है हमें। तो देखो ये बन है, कोई परेशानी नहीं। जैसे ही बन दिखा, इसी बन के द्वारा इसे भी 0 करना है, इसे भी 0 करना है। अब दिमाग में सोचो इसके द्वारा इसको 0 कैसे करें। इनका 3 गुना जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। फिर सिर्फ इतना सोचो कि इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। इसका ये R1 है पहली पंक्ति, ये R2 है दूसरी पंक्ति, ये R3 है तीसरी पंक्ति। तो इसका 3 गुना इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका दुगुना इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखो दोनों ऑपरेशन लिखते हैं हम। R2 में क्या करना है हमें, R2 ऑपरेशन प्लस का 3R1, और R3 में क्या करना है, R3 माइनस का 2R1। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे उतार लो, इसमें भी कुछ नहीं करना था, ऐसे उतार। इसका 3 गुना जोड़ा 0, इसका 3 गुना 9 हो गया, जोड़ोगे 9 हो गया। इसका 3 गुना 6 हो गया, ठीक है, जोड़ोगे तो माइनस के 11 आ गया, ठीक है। 5 तो पहले ही माइनस के। अब इसका 2 गुना घटाओगे तो 0 हो गया। इसका दुगुना 6 हो गया, घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। इसका दुगुना 4 हो गया, घटाओगे तो प्लस के 4 आ गया। यहाँ तक बताओ फिर समझो। इसका 3 गुना जोड़ा, ये आ गया। इसका 3 गुना यहाँ जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। इसका 3 गुना 6 हो गया, इसमें जोड़ोगे तो माइनस के 5 पहले से ही हैं तो 11 हो गया। इसका दुगुना घटाया 0 आ गया। इसका दुगुना घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसका दुगुना घटाओगे तो प्लस के 4 आ जाएगा। अब यही काम है। इसका 3 गुना यहाँ जोड़ोगे 3 आ गया, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। इसका दुगुना घटाओगे तो माइनस का 2 होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। बात क्लियर है या नहीं ये बताओ मुझे, ठीक है। तो देखो अब जैसे ही यहाँ 1 आ गया, ये 0 हो गए, तो इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो 1 इससे तो बनाने नहीं है, इन दोनों को घटा के 1 बना सकते हैं हम, या इन दोनों को उठा के कर सकते हैं। इसको नहीं करना है क्योंकि इसको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो 0 प्राप्त करा है हमने, जो 0 प्राप्त करा है मेहनत से, वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए अब जब ये ऐसी कंडीशन हो जाए तो R2 और R3 से ही हमें 1 बनाना होता है। यानी ध्यान से सुन लेना बहुत गौर से, मगर यहाँ 1 बनाना है हमें। तो हम क्या करें, इसको उठा के यहाँ ले जाएं,
देखो 1 बना हुआ रखा है, देखो या फिर इसका 8 गुना जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगी संख्या, चलो इसको रखा ही ले आए। तो देखो R2 इंटरचेंज R3, मतलब इसको इंटरचेंज बोलते हैं। R2 को R3 की जगह, R3 की जगह R3 को R2 की जगह। तो देखो 1 3 -2, बहुत आराम से कराना है। ये उठा के इधर ले गए 0 -1 और ये 4। इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे और कठिन लगता है, तो इसलिए बहुत आराम से सवाल करा रहा हूँ मैं। अब घर बैठ कर कितने ही सवाल कर सकते हो तुम इस प्रकार के, ठीक है। और भी सवाल कर लेना जो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। ये वो सवाल हैं जो आए हुए हैं। तो देखो इधर आ गया -2, ये 0, ये भी चेंज होके 1 हो गया, ये आके 3, ये आके 1 और ये 0, ये हो गया। अब हमें ये प्लस का 1 बनाना था। कैसे करना था? प्लस का 1 बनाना था। तो क्या करें, R2 ऑपरेशन माइनस का 1 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो देखो जैसे जैसे यहाँ होगा 1 3 -2, 0 1 -4, 0 9, ये R2 में ही चेंज होना है, 2 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 3 1 0। यहाँ तक की बात बताओ मुझे समझ में आई या नहीं आई। अगर यहाँ तक की आ गई तो आगे की बात बताते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ से सुन लेना। पहले मैं एक बार रिपीट कराई दे रहा हूँ, फिर दोबारा से समझ लो। जो भी आयु दे रखा होगा उसी क्रम का हमें आई बनाना है, और ये हमें पता है a की गुणा आई a के गुणा के बराबर। आई की गुणा a से करें या a की गुणा आई से करें, a ही रहता है। अब इधर तो a का मान लगा दोगे, इधर आई का, a ऐसी रखा रहने देंगे। तो जो काम इधर करना है वही इधर करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मगर इधर हमें आई बनाने के हिसाब से करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 देखना होता है कि 1 है या नहीं, और नहीं है तो हमें 1 बनाना है। जोड़ के, जोड़ना क्या है, इसको जोड़ के, पंक्तियों को पंक्ति में जोड़ के, पंक्ति में भाग करके, गुणा करके, जैसे भी आएगा हमें 1 बनाना है। जैसे ही 1 बन जाएगा, जैसे ही 1 बनकर तैयार है, तो उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या करना है, हमें 0 करना है। तो हमने ये 2 एलिमेंट 0 कर दिए। अब ये प्राप्त होने के बाद अब ये बीच में हमें देखना है, मगर इससे नहीं करेंगे हम, इन दोनों के द्वारा, चाहे आपस में चेंज करें चाहे आपस में घटाएं, या फिर कुछ नहीं होता है तो भाग देते हैं। मैं बताऊंगा भाग दोगे तो कैसे करोगे। अब देखो इसको हमें 1 बना लिया है, तो हमें दिख रहा था माइनस का 1 इधर है, तो उठा के इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, चेंज कर लिया, ऐसे ही आ गया। अब ये प्लस का 1 चाहिए था हमें यहाँ पर, तो प्लस का 1 चाहिए के लिए माइनस से गुणा कर दी, तो माइनस से गुणा कर दिया। अब ये 1 है, अब इसके द्वारा इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। ध्यान से सुन लेना, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। ये 0 कैसा होगा, इसका 3 गुना घटा देंगे। ये 0 कैसा होगा, इसका 9 गुना घटा देंगे, ठीक है। तो लिख रहा हूं मैं R1 ऑपरेशन R1 माइनस का 3R2 और R3 ऑपरेशन R3 माइनस का 9R2, ये घटाएंगे। मैं इधर का मिटा देता हूं, थोड़ा सा कर लेना इसको। देखो ध्यान से, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना हमें, बीच वाले में, तो बीच वाले में हमें कुछ नहीं करना। अब क्या करा, पहले R1 में इसका 3 गुना घटाया, तो इसका देखो, इसका 3 गुना घटाओगे तो कुछ नहीं होगा, इतना ही रहेगा। इसका 3 गुना घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 3 गुना करो, कितना हो जाएगा, 12। घटाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस के 2 पहले से हैं तो प्लस के 10 बचा, ठीक है। अब इसका 9 गुना घटाया तो कुछ नहीं होगा, इसका 9 गुना यहाँ घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 9 गुना, 9 चौक 36, घटाएंगे, देखो जैसे ही घटाया 36 तो माइनस के 11 ही है, तो 25 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इधर क्या करना है हमें, इसका 3 गुना यहाँ घटाया था हमने, इसका 3 गुना 6 घटाओगे तो माइनस के 5 बचेगा। इसका 3 गुना करेंगे तो ये इतना ही आएगा, इसका 3 गुना घटाएंगे तो ये प्लस के 3 आ जाएगा।
इसका 9 गुना, 9 दूनी 18, 18 घटाओगे तो 3 पहले से ही, तो माइनस के 15 बचेगा। इसका 9 गुना घटाओगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, इसका 9 गुना घटाओगे तो प्लस के 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना। अब इसे बन बनाना है, अब इसको किसी से ही ऑपरेशन करके नहीं बनाओगे, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमें बन। ध्यान से सुन लेना। अब बन बनाओगे तो हमें 25 से भाग देना ही पड़ेगा, 25 से भाग देना ही पड़ेगा। तो ये मिटा देता हूं इधर का। अब भाग देके बटे वाली संख्याओं से कैसे बचोगे वो भी समझ लेना आप। R3 ऑपरेशन 1/25 R3 1 0 0 1 0 0 1। तो देखो इधर भी हमें भाग करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना। 25 से भाग करोगे, 25 ही लिख रहा हूं, 1/25 9/25। अब एक लाइन बढ़ानी है हमें, ये बटे के हमें बहुत परेशान करेंगे, तो बटे वाला हम कॉमन ले लेते हैं। हमने बताया था कोई सारणिक दे रखा है, देखो ध्यान से, ये छोटा सा सारणिक ले रहा हूं मैंने 2 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, इसमें से सब में से 2 कॉमन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 2 कॉमन सब में से आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, तो बटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, जहाँ से आ जाए सही है। अब हमने 1/25 लेना है। ठीक है, तो 1/25 कॉमन लेना है, तो जहाँ नहीं है वहाँ गुणा में पहुँच जाएगा। तो यहाँ आ गया, ये तैयार है हमारे पास 1 0। देखो यहाँ के बाद हम गलती थोड़ी सी यहीं हो जाती है, संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये ऊपर जाके जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो बहुत परेशान करेंगे। तो हम क्या करें, हम कॉमन ले लिया, कितना 1/25। अब ध्यान से पहले तो यहीं से समझो, यहाँ से तो आ गया, यहाँ तक की तो कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ नहीं है तो बटे में, ऐसे का मान के चलो 25 गुणा में करा हमने, 25 बटे में करा, तो बटे वाला कॉमन आ गया, गुणा वाला क्या आ गया, गुणा हो गई, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर गुणा कर देगा 50। 0 में से तो कॉमन आ ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से लोगे तो माइनस के 25 होगा, माइनस के 25 ऊपर गुणा कर दिया, माइनस के मतलब 25 से ऊपर गुणा कर दिया, 25 से भाग कर दिया। अब इसे करोगे, इसको देख लो, तो ये कितना हो गया, 25 से गुणा होगा, 25 से गुणा होगा तो 125 माइनस के, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ 25 दिया 75 हो जाएगा, ये आ गया। इसकी टेंशन में गया, ये जब हमारा आंसर आ जाएगा तो इसको सभी में भाग करेगा, जैसे सब में से कॉमन आया तो ऐसे ही सब में भाग करेगा। अब ध्यान से सुन लेना, इसके द्वारा देखो फिर समझ लेना, जैसे ही हमने बताया था यहाँ बन आया था, यहाँ बन बनाया तो इसके द्वारा इनको 0 करा था। अब इसे बन बनाया हमने, इसे बन बनाने का जब बाद अगर भाग करके कराए हमने तो बटे की चीज़ कॉमन लेने के बाद, अब ये जो बन आ गया इसके द्वारा इन दोनों को 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना। तो इसमें 4 गुना जोड़ेंगे, इसमें 10 गुना घटाएंगे। ठीक है, तो देखो R2 ऑपरेशन, R2 प्लस का 4 R3, R1 ऑपरेशन, R1 माइनस का 10 R3। तो देखो ध्यान से, इसमें तो कुछ नहीं करा है हमने, जिसमें कुछ नहीं करा है उसको हमने ऐसे ही उतार लिया, माइनस के 15 1 9। अब देखो इसका कितना 4 गुना जोड़ोगे 0, यहाँ 4 गुना 4 1 ही रहेगा, इसका 4 गुना जोड़ोगे 0। अब यहाँ भी देख लो, इसका 4 गुना 60 हो गया, माइनस के जोड़ोगे तो प्लस के 10 बचा। ठीक है, इसके 4 गुना 4 हो गया, जोड़ोगे तो ये आ गया, इसको 9 चौक 36, 36 प्लस के और 36 प्लस के, और ये कितने हैं माइनस के 25, कितने बचे 11 प्लस के। अब देखो इसका 10 गुना घटाओगे, यहाँ पर इसका 10 गुना कुछ नहीं होगा, इसका 10 गुना जोड़ोगे यही रहेगा, इसका 10 गुना जोड़ोगे
इसका 10 गुना जो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0। सही है। अब देखो इसका 10 गुना 150 हो गया, घटाओगे तो प्लस के हो जाएगा, 25 बचेंगे प्लस के। ठीक है। इसके 10 गुना घटाओगे तो माइनस के 10। इसके 10 गुना 90 हो गए, घटाएंगे तो 15 बचेंगे माइनस के। ठीक है। तो ये आ गया हमारा, घटा लेना, माइनस के 90 75 प्लस के। अब ये आ गया तो इसको देखो की तुलना आई इंटू ए इनवर्स इंटू ए से करने पर, अब वो एक बार मैं फिर समझा दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा समझ लेना। करा क्या है हमने, ये आया यहाँ वन बनाया तो ये 0, यहाँ वन बनाया तो इनके 0, यहाँ वन बनाया तो भाग करके बनाना पड़ेगा, तो हम भाग वाला कॉमन ले लेंगे, तो फिर इसके बाद इन दोनों को 0 कर देंगे। ठीक है। अब जो आएगा आंसर हमारा, इधर आई बन जाएगा, ये आई है और ये एक ही गुणा में जितना भी होगा वो इनवर्स ही होगा, की तुलना इससे करेंगे तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे तो ये ए इनवर्स, चाहो तो तुम इसको ऐसे ही लिखा रहने देना या फिर इससे 25 से सभी को भाग कर देना, माइनस का 15 1 9, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग करोगे तो ये 1 हो जाएगा, भाग करोगे तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा, 11/25 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 3/5 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखूँ समय, उसके बाद अगर एक सवाल तो और बचा होगा तो मैं अभी कराता हूँ। देखो समय नहीं बचा है इतना, तो इस वीडियो को मैं इतनी बड़ी एक सवाल करा देता हूँ, तो उसको अभी कर लेना, वो हो जाएगा। एक सवाल के समय बचा है तो मैं कराता हूँ, मिटा दूँ इसे, कुछ समय तो थोड़ा सा हो ही जाएगा। अगली वीडियो में हम सब इनवर्स वाले बता देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, 3 का दूसरा ध्यान से सुन लेना, कर लेना उसे, समय के हिसाब से करा रहा हूँ, नहीं तो मैं बाद में कराता, थोड़ा सा हो जाएगा। अब देखो ए और बी एन क्रम के 2 आव्यूह हैं, ए और बी एन क्रम के 2 आव्यूह हैं, तो ये है, ये सिद्ध करना है। देखो हम जानते हैं एक तो ये जानते हैं कि a इंटू ए आई या a इंटू आई बराबर a होता है, या i इंटू बी, किसी भी आव्यूह से i की गुणा होगी तो उतना ही आएगा। नंबर 1। और दूसरी बात a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू ए बराबर i होता है, ये हम जानते हैं। और या तो b इनवर्स या b इनवर्स इंटू बी, ये भी आई होता है। देखो ध्यान से सुन लेना, आव्यूह लेके हम नहीं करेंगे, इसको सिद्ध करने को आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से आव्यूह मान के नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लेना, जब सिद्ध करने को आया तो ऐसे ही, अगर कह के आव्यूह मान के करो तो हम छोटे छोटे आव्यूह मान के कर सकते हैं। ठीक है, सवाल भी कर देंगे, करे थे। अब देखो, अब ये सिद्ध करना है हमें, तो देखो हमने पढ़ा था कि ए बी की गुणा करें या बी ए की गुणा करें, अगर आई आ रहा है तो एक इसमें आव्यूह है, ध्यान से लेना, एक इसमें आव्यूह है और दूसरा उसका क्या है, इनवर्स है, यानी बी क्या है, ए का इनवर्स है, या बी आव्यूह है, ए क्या है, उसका इनवर्स है। ध्यान से सुनना, इसी से हम करेंगे। तो हमने ये लिया, तो देखो बी इनवर्स ए इनवर्स, ये ए बी लिया, इसमें ना तो LHS लिए ना RHS लिए, इससे एक समीकरण बनेंगी हमारी, उससे करेंगे। देखो तो ये जो है साचार्य नियम होता है ब्रैकेट चेंज होने का,
तो ये ब्रैकेट ऐसे हो गई, ठीक है। नियम से तो ये जो है क्या हो गया, आई हो गया। और ये किससे है, कौन सी समीकरण लगाई हमने, समीकरण ए इनवर्स ए बराबर 3 से, ये बी है, ये आई हो गया, ये बी। अब देखो बी इनवर्स, ये बी आ जाएगा, ध्यान से लेना, ये किससे आ गया, इस वाली से, समीकरण 2 से। अब बी इनवर्स बी बराबर आई आ गया, ये किस समीकरण से आ गया, ये 4 से आ गया। अब ये हमने समीकरण ए मान ली, ध्यान से लेना, ए मान ली हमने, तो गौर से सुन लेना, इन दोनों की गुणा, मतलब एक इसको आव्यू मान के चलो तुम, ये भी एक आव्यू है, इन दोनों की गुणा हमारा आई आ गया। अब उल्टा करते हैं हम, ए बी की गुणा हम बी इनवर्स ए इनवर्स से करते हैं। तो देखो ए बी बी इनवर्स और ये ए इनवर्स कौन से साहचर्य नियम से। तो ये जो है हमारा आई बन गया, आई बन गया, बी बी इनवर्स आई बन गया समीकरण 4 से। ध्यान सुने ना, ये ए हो गया समीकरण 1 से, ये आई हो गया समीकरण 3 से, ठीक है। देखो पहले तो ये ए बना और ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई हो गया, तो ये समीकरण हमारी आ गई बी मान लो या ऐसा मान लो, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। अब देखो समीकरण 6, 5 और 6, इसका भी मान कितना आई है, इसका भी मान कितना आई है, समीकरण 5 व 6 से। ध्यान से सुन लेना आप तुम गौर से,